तो क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो सरकारें हैं वो यहाँ पर ये चाहती है कि जो उनके जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर हम कंट्रोल में करके रख सकें, और उनके लिए इसके लिए जासूसी की जाती है। और जो जासूसी के लिए सबसे बड़ा जो हथियार इस समय बना हुआ है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। क्योंकि आप यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन वो हर समय लेकर चलते हो, उसमें जीपीएस लगा हुआ होता है, नेटवर्क रिसेप्शन होता है जिससे आप कॉल वगैरह करते हो, वाईफाई चलाते हो, ब्लूटूथ वगैरह चलाते हो। तो इस चीज़ से यहाँ पर सरकारें जो हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख सकती है, और ये ऐसा कई सारे देश की सरकारें करते भी है। जैसे कि चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि जो चाइना की जो सरकार है वो यहाँ पर अपने नागरिकों के ऊपर तो नज़र रखती है, लेकिन यहाँ पर जो विदेशी नागरिक है वो डेटा चुरा के जो चाइना में स्टोर करते हैं उनके डेटा के ज़रिए यहाँ पर उन विदेशी नागरिकों के ऊपर भी नज़र रखती है कि कोई हमारे ऊपर कोई नज़र ना रखे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे देशों में यहाँ पर उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं चाइना के, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आफत आ जाती है। जैसे कि भारत सरकार ने 250 से भी ज़्यादा चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया था, और जो टिकटॉक है काफ़ी ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर है चाइना का, उसको यहाँ पर कई सारे देश और बैन कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और जो यूरोप के जो देश है वो यहाँ पर बैन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पबजी गेम था उसको बैन कर दिया गया। तो बहरहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आजकल जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना वो हैकिंग के ज़रिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। और जब यहाँ पर मामला भारत का आ जाए तो भारत में भी अक्सर ये सब खबर निकल के आती है सामने कि यहाँ पर भी जो सरकार है वो यहाँ पर लीडरों की जो नेताएं हैं, खास करके जो विपक्षी नेता हैं और जो पत्रकार है जो सरकार के खिलाफ यहाँ पर छापते हैं, सरकार के खिलाफ यहाँ पर बोलते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी नज़र रखती है। और रिसेंटली यहाँ पर आपने देखा था पेगासस का मामला कैसा आया, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया था पेगासस का कि ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई कर रही है। तो पेगासस में ऐसा होता था कि एक इजरायली कंपनी है, उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया था और आपके फ़ोन में चुपके से आसानी से आ जाता था, और आपके जो ईमेल्स है, आपके जो मैसेजेस है, आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपकी कॉल्स है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जा रही थी सरकार के पास, और सरकार यहाँ पर आपके ऊपर नज़र रख रही थी। और ये जो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर का कांड हुआ था वो कई सारे देशों में हुआ था, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो कंपनी थी इजराइल की उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल आ रही थी। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो भारत के जो अपोजिशन लीडर है, जैसे कि पवन खेड़ा, श्रीप्रिया सुन्ने, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, उनके फ़ोन को यहाँ पर हैक करने का मैसेज दिखाई दिया है। और यहाँ पर एप्पल ने अपने लिए ये कहा है कि यहाँ पर ये जो हैकिंग की जा रही है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रही है, यानी कि स्टेट यानी कि सरकार। तो यहाँ पर जो सरकार है वो ऐसी हैकिंग कराने की कोशिश कर रही है, और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट है वो पूरे भारत में फैल गया कि सरकार तो यहाँ पर ऐसा कर रही है, सरकार तो वैसा कर रही है। और एप्पल के बारे में तो आपको पता ही है कि एप्पल यहाँ पर प्राइवेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जो एप्पल है वो अपनी जानकारी बाहर निकलने नहीं देता है, चाहे वो यूज़र की कोई सी भी जानकारी हो वो यहाँ पर शेयर नहीं करता है किसी के साथ। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर किसी ने यहाँ पर एप्पल आईफोन के को हैक करने की कोशिश की तो एप्पल ने यहाँ पर तुरंत मैसेज भेज दिया, इस तरह की नोटिफिकेशन भेज दी कि भाई आपको यहाँ पर हैक करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हैकर है वो कौन है? स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। यानी कि यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि सरकार यहाँ पर आपके फ़ोन की हैकिंग कर रही है और आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रही है, जासूसी कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मे भी लगा हुआ है, मे भी यानी कि हो सकता है, यानी कि सरकार यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जासूसी कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का नोटिफिकेशन दिया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई सामने निकल कर आ ही रही है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा नोटिफिकेशन आया है, आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और वैसे भी देखा जाए तो एप्पल के आईफोन इतने ज़्यादा एडवांस होते हैं कि अगर वो किसी भी तरह का मिसबिहेव अपने सॉफ्टवेयर के अंदर महसूस करते हैं, कोई फील करते हैं, तो यहाँ पर तुरंत इस चीज़ को नोटिफाई किया जाता है, और यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूज़र्स को बता दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर काम कर लो कुछ। तो अगर हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो शुरुआत देखिए ऐसा होता है कि सुप्रिया सुन्ने, प्रियंका चतुर्वेदी जो अपोजिशन की एक बड़ी नेता हैं, शशि थरूर काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं और ये भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो एक बड़े अपोजिशन लीडर है और मुस्लिम कम्युनिटी की काफ़ी बड़ी आवाज़ भी है वो, और इसके अलावा पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी नेता हैं जैसे कि महुआ मोइत्रा है, वो भी एक अपोजिशन की लीडर है, यानी कि जो टीएमसी पार्टी है उनकी सांसद है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलती है।
उनके आईफ़ोन में, क्योंकि ये जो नेता है वो ज़्यादातर आईफ़ोन चलाते हैं, क्योंकि आईफ़ोन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। दूसरे फ़ोन किसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन कोई सा भी मोबाइल यहाँ पर 100% सिक्योर नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो आईफ़ोन है वो दूसरे के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हैकिंग करने की कोशिश की गई और यहाँ पर इनके फ़ोन में एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि भाई यहाँ पर जो सरकार स्पॉन्सर्ड जो हैकर्स है वो आपके फ़ोन में जासूसी कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास इनपुट आया है। तो आप यहाँ पर जो फ़ोन है अपना वो यहाँ पर लॉकडाउन मोड में लगा दो। तो देखिए इस चीज़ से जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद यहाँ पर लगातार इस चीज़ की जो स्क्रीनशॉट है वो घूमने लगे। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिशन लीडर है वो इस चीज़ को लेकर भड़क गए कि भाई सरकार यहाँ पर हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकती है। भाई सरकार ने प्राइवेसी का नियम पढ़ा भी है नहीं कि हमारा जो फ़ोन है वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं है वो इससे सरकार को क्या लेना देना। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकार है वो हमारी जासूसी कर रही है, ऐसा यहाँ पर अपोजिशन लीडर का मानना है और कहना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कई तरह की हैकिंग की जाती है, लेकिन जो ज़्यादातर हैकिंग की जाती है वो आपके फ़ोन से पैसा चुराने के मकसद से की जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो कभी आपको मैसेज भेज देते हैं, कोई फ़िशिंग ईमेल भेज देते हैं कि लिंक पे क्लिक करें तो आपका जो फ़ोन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ फ़ोन के ज़रिए जितना भी पैसा है वो लूट लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अपने साथ ले जाते हैं पता नहीं कहाँ पर। तो जो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह की करते हैं। लेकिन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं वो यहाँ पर आपके पैसों के पीछे नहीं पड़े होते, बल्कि यहाँ पर आपकी जो जानकारी है जो आपके फ़ोन में है वो यहाँ पर उसके पीछे पड़े होते हैं कि आप यहाँ पर किससे बात कर रहे हो, क्या क्या बात कर रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, क्या क्या फ़ोटो शेयर कर रहे हो, आगे की क्या योजना है, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इसकी फंडिंग कहाँ से मिलेगी। यानी कि जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सरकार जानने की कोशिश करती है ताकि यहाँ पर आपके ऊपर नज़र रख सके और यहाँ पर जो अपोजिशन है उसको उनकी राजनीति के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे राजनीति करने वाला है ये, इस तरह से यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट अगर इसके ऊपर लग जाए तो जर्नलिस्ट यहाँ पर ये रिपोर्ट छापने वाला है कि भाई उससे पहले उसको धमकी दे तो छापने से पहले ही। और अगर कोई नेता है कि भाई यहाँ पर ये ऐसी सभा करने वाला है तो उस सभा की अनुमति भी मत ना दो, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी है, यानी कि सरकार यहाँ पर जो प्राइवेट चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर बंदा फ़ोन के साथ क्या कर रहा है उसमें घुसने का कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग है वो की जा रही है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है ये। लेकिन अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार यहाँ पर क्या करे, तो देखिए सरकार का यहाँ पर सीधा कहना यह है कि भाई हम यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी को सिक्योर रखना चाहते हैं और जो भी इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर हम यहाँ पर जो प्रोब है, जो जांच वगैरह है वो यहाँ पर बिठाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ नया नहीं है ये, एप्पल कंपनी जो है वो इस तरह के जो मैसेज है वो 150 से भी ज़्यादा देशों में फैला चुकी है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये गलत भी हो सकती है लेकिन सही भी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा मे भी लगा हुआ है कि मे बी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर आर ट्राइंग टू रीच यू एंड ब्रीच योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मे भी लगा होने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। लेकिन फिर भी इस तरह का अगर मैसेज आ रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि एप्पल के यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर ब्रीच करना हैकर्स के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की जो सिक्योरिटी है, फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो इस तरह का होता है कि भाई इस तरह की जो हैकिंग है उसको यहाँ पर बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई सा भी डिवाइस हो वो 100% सिक्योर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैकर जो है वो बाज आते नहीं है और इस तरह की जो हरकत है वो करते हैं। अब ये जो हैकर्स हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या कुछ और हो इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन एप्पल ने यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आर ट्राइंग टू जासूस यू, कुछ ऐसे ही बोला है। लेकिन अगर मैं एप्पल कंपनी के बारे में बात करूं तो एप्पल कंपनी भी कह रही है कि भाई यहाँ पर हम इस तरह के जो मैसेज हैं वो 150 से भी ज़्यादा देशों में भेजते हैं और इस तरह की जो हमारी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी है। अब देखिए यहाँ पर एप्पल ने किसी भी तरह का कोई सोर्स का जो है रिलीज़ नहीं किया कि भाई आपको जो सोर्स मिला है वो कहाँ से मिला है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की सीधी सीधी पॉलिसी है कि अगर हम इस तरह के जो सोर्स है वो यहाँ पर अगर पब्लिक में रिवील कर देंगे तो इस तरह से जो हैकर्स है उनको इस सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ वल्नरेबल है, कौन सी चीज़ यहाँ पर टारगेट करने के लायक है। तो यहाँ पर एप्पल कंपनी ने इसका जो सोर्स है वो कहीं से कुछ भी नहीं बताया है। और इसके अलावा यहाँ पर एप्पल कंपनी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सा मैसेज आए तो आप अपने फ़ोन जो है वो तुरंत ही यहाँ पर लॉकडाउन मोड में डाल दो। अब ये जो लॉकडाउन मोड है वो ऐसा मोड है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की जो हैकिंग की जाती है तो तब यहाँ पर आप लॉकडाउन मोड में डाल दो। तो इस तरह की जो मैसेजेस हैं और जो इस तरह के जो
नोटिफिकेशन है वो इस तरह का आएंगे नहीं, और यहाँ पर आपको जो फ़ोन है पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। यानी कि आपको जो फ़ोन है उससे सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेज पाओगे और रिसीव कर पाओगे, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल टेक्स्ट मैसेज। अगर उसमें कोई लिंक वगैरह है तो आपके पास नहीं आएगा वो। और इसके अलावा जो आप कॉल वगैरह है तो तभी यहाँ पर आपका माइक्रोफोन जो है वो एक्सेस किया जाएगा, और इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं की जाएगी। तो इस तरह से जो एप्पल का जो आईफोन का जो लॉकडाउन मोड है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन 100% नहीं माना जाता है फिर भी। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई है वो उन नेताओं के सामने निकल कर आई है जो यहाँ पर एप्पल आईफोन चलाते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड साइड है वहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सैमसंग का फ़ोन चला रहा है तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई Xiaomi का फ़ोन चला रहा है तो उसमें कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, और यहाँ पर कोई गूगल पिक्सल चला है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल आई है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने निकल कर आई है जो एप्पल का आईफोन चला रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई नेता सैमसंग का या कोई दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन चला रहेगा तो इस तरह की उसके पास चीज़ें सामने निकल कर नहीं आएगी, और यहाँ पर जो हैकर्स है वो सारी की सारी डिटेल चुरा लेंगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होगा कि आपकी जो जानकारियाँ हैं वो चुराई जा रही है। अब देखिए ये बात सच है या झूठ है ये तो भाई जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसी के बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर कोई सी भी दूध की धुली नहीं होती है, और वो अपने नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की हरकतें करती है, जैसे कि हमने पेगासस में देखा। ओपोजिशन लीडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था और उनकी जासूसी की गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने लेकर आ रही है कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, और सरकार यहाँ पर पहले भी ऐसा करती हुई आई है और आगे भी करेगी। कोई भी सरकार यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ने वाली नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।